नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और मार्केट की हाल बात करें तो हमें कुछ खास मार्केट पॉजिटिव लग नहीं रहा है। दिन में दिन मार्केट गिरता ही जा रहा है, नेगेटिव कई दिन से मार्केट है। अगर हम सेक्टर की बात करें तो मार्केट में ज़्यादातर मार्केट सेक्टर नेगेटिव हैं। आप देखो सारे के सारे सेक्टर नेगेटिव, सिर्फ निफ्टी आईटी पॉजिटिव, वो भी 0.76%। अब क्या हमें इतने नेगेटिव मार्केट में भी क्या हमें एक स्टॉक पॉजिटिव फाइंड कर पाएंगे? क्या इतने नेगेटिव सेंटीमेंट में भी एक हम पॉजिटिव स्टॉक ढूंढ पाएंगे? तो सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करना जो कि वन साइडेड हो, एक तरफा हो और जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ हो। तो स्ट्रेंथ वाली स्टॉक, स्ट्रेंथ हमें मार्केट में डिसाइड करता है बायर, और मार्केट में कितना डिमांड या सपोर्ट, बॉटम कितना स्ट्रांग है वो डिसाइड करता है आपका सेलर। तो हमें दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट देखना है, एक सेलर और एक होते हैं हमारे बायर। मैंने आपको एक चीज बताया है, कल क्लास में बताया था कि अगर हमें वन साइडेड स्टॉक फाइंड करना है जो एक तरफा चले, जिसमें मूवमेंट हो, तो हमें या तो उसमें बायर बहुत स्ट्रांग हो या तो उसमें सेलर बहुत स्ट्रांग हो। दो में से एक लोग बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, इससे कि अगर बायर स्ट्रांग है तो मार्केट में स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा रहेगी कि सपोर्ट टूट भी जाए तो वो स्टॉक नीचे ही नहीं गिरेगा। और अगर सपोर्ट बहुत मजबूत है तो बायर अगर नीचे भी रिवर्स करते हैं तो वो नीचे तोड़ने नहीं देंगे, सपोर्ट टूट जाएगा नहीं। तो हमारे 80% चांसेस होते हैं टारगेट हिट करने के, 20% चांसेस होते हैं कि अगर हमारे फेवर में नहीं आया मार्केट तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो कंसोलिडेशन करेगा। हमें स्टॉक में मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप स्टॉक डाटा रीड करना अच्छे से समझ जाते हो तो 10 में से 8 ट्रेड आपके सही जाएंगे, और 1 2 3 जो भी गलत जाते हैं वो आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे। जो मतलब जो आप ट्रेड लियो कॉस्ट टू कॉस्ट, माइनस लॉस में नहीं होता, क्योंकि चीजें आपको समझ में आ जाती। देखिए मैं आपको एक चीज क्या बोलता हूं कि मार्केट में आप सबसे पहले क्या करते हो, आप ट्रेड लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, आप चार्ट लगाते हो, फिर आप उससे देखते हो व्यू की मार्केट का व्यू क्या है। मेरा उल्टा है, चार्ट तो मैं तब देखता हूं जब मुझे कंफर्म हो जाता है कि मुझे ट्रेड लेना है इस स्टॉक में, क्योंकि यहां पे ये फ्रंट है, फ्रंट पे क्या शो करना है, मतलब यहां पे क्या शो करना है, ये बैकएंड में जो वर्क होगा ये यहां से ही डिसाइड होगा कि यहां पे डाटा क्या है, और यहां पे जो होगा यहां पे शो करना होगा। तो यहां पे हम देखेंगे तो क्या फील हो कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि जो चल रहा है वही देख सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या बदलाव हुए हैं और क्या चेंजेस हुए ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जाती, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कई वीडियोस में बहुत डिटेल्स प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल्स में चीजें बताई है। तो हमें मार्केट में आपको पता है कि हमें सेलर मार्केट में सेलर और बायर के बारे में जानना है। सेलर मार्केट में होते हैं, बायर होते हैं, ठीक है। हमें मार्केट में दो लोग होते हैं। अब सेलर की बात करें तो सेलर हमारे कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। अब मार्केट में सेलर का काम क्या होता है आपको पता है, सेलर का काम होता है मार्केट में क्या क्रिएट करना, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट करना। तो कॉल सेलर मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं एंड पुट सेलर मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन चेन में जब आप देखते हो तो ये हो गए हमारे कॉल सॉइक, ये हो गए हमारे पुट सॉइक। ओआई इन द सेंस सेलर की बात कर रहे हैं हम। तो ये हो गए हमारे कॉल सेलर, ये क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर जाने से रोकते हैं। ये हो गए हमारे पुट सेलर, जो क्या करते हैं, मार्केट नीचे जाने से रोकते हैं। और ये हो गए हमारे एक बायर। अब इस कॉल सेलर को पुट सेलर को जब हम अनुपात में देखते हैं, मींस डिवाइड करते हैं, तो रेशियो निकलता है कि कौन किसकी संख्या में ज्यादा है। इसको हम रेशियो में निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीपीआर, पीसीआर। P मीन्स पुट सेलर, C मीन्स कॉल सेलर, इन दोनों को डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे, मीन्स R, पीसीआर। क्योंकि जब आप पीसीआर का वर्ड्स यूज कर रहे होंगे तो किसकी बात हो रही है, कॉल सेलर एंड पुट सेलर की। और सेम चीज हम एक देखते हैं बायर को। बायर भी दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं हमारे कौन, कॉल बायर, एंड दूसरे होते हैं हमारे कौन, पुट बायर। कॉल बायर एंड पुट बायर। तो कॉल बायर जो होते हैं मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, बुलिश स्ट्रेंथ रखते हैं, पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं, बेरिश स्ट्रेंथ रखते हैं। और हम इनका भी रेशियो निकालते हैं, तो हम इनको यूज करते हैं सीपीआर। देखो मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज को बताया है, आप बोर हो रहे होगे क्योंकि ये चीजें मैं बार बार रिपीट करता हूं, लेकिन बाई चांस अगर कोई नया है तो उसके लिए ये चीजें नहीं होती है, क्योंकि मैं पीसीआर और सीपीआर का जब तक चीजें आप नहीं समझोगे तो आगे आपको सीट्स में समझ में नहीं आएगा। तो पीसीआर, तो मैंने एक चीज बताया था आपको, किसी भी स्टॉक में अगर वन साइडेड देखना है ना, तो या तो उसमें सीपीआर बहुत ज्यादा हो, यानी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, या तो उसमें पीसीआर बहुत स्ट्रांग हो। और बहुत सारी चीजें देखो, ये जो नंबर्स होते हैं यहाँ पे कोई भी स्टॉक लगाते हैं हम, वारी एनर्जी है, यहाँ पे 23,000 है कॉल बायर, ठीक है, 23,627 कॉल बायर है, 6,992 पुट बायर है। अब क्या एक्चुअल में कभी भी 10 मिनट बाद आप देखोगे 25,000 हो जाएंगे, भले ही कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो। बायर जो है ना कभी भी माइनस में नहीं होती। मान के चलो मार्केट ऐसे एक बस है, ठीक है, और उसमें 10 पैसेंजर बैठे थे, और इधर कितने पैसेंजर, 10 पैसेंजर इधर बैठे थे, ठीक है। अब 10 पैसेंजर में से ये हो गए कितने, 10 के 10 है, बट आपको -2 लिख गया, ऐड हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये 9 ही है, ये घट के 9 हो गया, ठीक है, लेकिन ये प्लस में है। तो देखो यहाँ पे संख्या घटी नहीं,
क्या हुआ, यहाँ पे संख्या घटी नहीं, यहाँ पे माइनस में शो कर रहा है कि 2 लोग उतर चुके हैं, और यहाँ पे +1। तो नंबर में आपको ये 10 देखने को मिल रहा है, तो आपको संख्या ज्यादा लग रही है, और ये ना होती, ये कम लग रहा है, आपको लग रहा है कि कॉल बायर ज्यादा है, मतलब बुलिश जाने वाले पैसेंजर ज्यादा है, बट एक्चुअल में -2 यानी 2 लोग इसमें से उतर चुके हैं, ये एक्चुअल में क्या है, 8 ही है। ठीक है, और ये 9 है, तो इधर से कौन ज्यादा है, पुट बायर। तो ये जो नंबर में वॉल्यूम शो होता है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता ही नहीं है। हमें अब मान के चलो वारी नदी में, ठीक है, 23,000 है, अभी तो ज्यादा है क्योंकि 23,000 है। अब हमें देखते हैं इसमें एक्चुअल में कितने पैसेंजर बैठे हैं। 23,000 तो नंबर्स में, अभी प्रेजेंट टाइम इसमें कितने लोग होल्ड है 23,000 में। तो हम यहां पे देखते हैं वारी एनर्जी को, वारी एनर्जी, ओके, वारी एनर्जी सीट्स में नहीं है सर, कोई भी स्टॉक को देखते हैं, मान के चलो, और कोई स्टॉक को लगाते हैं हम। बीबीएल हो गया, बीबीएल में 1871 कॉल बायर है, ठीक है, और 871 पुट बायर है, मतलब आगे जाने वाले कितने, 1871, और पीछे जाने वाले, नीचे जाने वाले 871। ठीक है, अब हम बीबीएल को लगाते हैं सीट्स में, कि बीबीएल में आपको एक्चुअल में 1800 तो है, बट कितने होल्ड हैं, इसका भी डाटा नहीं है, वोल्टस बीबीएल का भी नहीं है। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट में है, यहाँ पे क्या है, 8,124 कॉल बायर है, 7,244 पुट बायर। तो आपको नंबर्स में देखने में किसकी संख्या लग रही है, कॉल बायर की, बट यहाँ पे देखो एक्चुअल में काउंटर कितने, 90% जो है सी क्लोज हो गए, मतलब 90% पी काउंटर ग्रीन है, मतलब 8,124 में से 90% लोग उतर चुके हैं, मतलब एक बस है और उस बस में 8 पैसेंजर, मान 8,000 मीन्स 8 पैसेंजर, तो 8 पैसेंजर में से 90% पैसेंजर उतर चुके हैं, तो मान के चलो बचे कितना, 1, और इधर है, इधर भले 3,000 हैं, लेकिन 90% पैसेंजर भी होल्ड है, तो मान चलो 2। तो यहां पे किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है या इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? तो यहां पे 8,124 और इधर 7,244, तो हमें किसको इंपॉर्टेंस देना होगा, इसको देना होगा हमें 90% वाले क्यों, ना कि इसको, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन होल्ड क्लोज कर दी। सी कॉन्ट्रैक्ट एंड पी कॉन्ट्रैक्ट हमें यही बताता है। अब बात करते हैं हमें कि एक स्टॉक हमें ऐसे पिक करना जो वन साइडेड है। तो वन साइडेड स्टॉक पिक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत चीजें डाटा देखनी होती है। हमें एक स्टॉक पिक करना है, ये सारे एफएनओ स्टॉक में से किसी एक स्टॉक को पिक करना जो सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट डाटा जिसका हो। डाटा में भी बहुत छोटी छोटी चीजें और देखनी पड़ती है, यहाँ पे तो बताना उतना चीजें आया नहीं, बहुत लंबी वीडियोस हो जाएंगी, तो हम सब कुछ तो यहाँ पे डिटेल्स नहीं बता सकते, बट टॉपिक हम जरूर कवर कर लेंगे क्या क्या हमें देखना होता है। तो हमें यहाँ पे सारे स्टॉक, एफएनओ स्टॉक जो मैंने आपको सीट्स प्रोवाइड किया एफएनओ स्टॉक के सारे स्टॉक हैं, और यहाँ पे हम एक साथ सारा डाटा देख सकते हैं। मीन्स पीसीआर क्या है, सीपीआर क्या है, एंड सी कॉन्ट्रैक्ट, पी कॉन्ट्रैक्ट यानी होल्ड कितने हैं, एंड चेकर, और ये चेंजेस कितने हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चेंजेस डाटा। और एक चीज और है, देखो आज का होल मार्केट नेगेटिव है, क्या होल मार्केट नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव ट्रेड लेना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, क्योंकि भाव के साथ तैरना तो इजी हो जाता है, लेकिन उल्टी दिशा में तैरोगे तो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ट्रेड करना है, तो किसमें कर सकते हैं, पेट्रोनेट में हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पीसीआर चेकर में चेंजेस माइनस में हो रहे हैं। एंड अगर इसको देखो तो एक है हमारा पॉलीकैब 0.87 1.55 का है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं। आयोशी है एक, सी कॉन्ट्रैक्ट आयोशी है, लेकिन उतना वैल्यूम तो नहीं बढ़ा, लेकिन 2 एबव वैल्यूम है, 81 का है। पॉलीकैब है जो 0.87 का पीसीआर है, इसमें 3% सेलर ऐड हुए, 18% बायर ऐड हुआ, तो मतलब 1.55 का जरूर सीपीआर है, लेकिन ज्यादातर आज के दिन ऐड हुए हैं। सीपीआर उतना स्ट्रांग नहीं है। एक पॉलीकैब है, बट पॉलीकैब में हमें सबसे बेस्ट इसलिए लग रहा है 18% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं। हमें चेंजेस डाटा में तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पीसीआर जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, मतलब सेलर कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। एंड सीपीआर की बात करें तो सीपीआर बढ़ा तो है, मैंने आपको हमेशा बताया 950 के बाद का डाटा देखोगे तो मार्केट में बायर भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है, अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे बायर ही है जो अच्छा खासा, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कितने 90% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, बहुत ज्यादा 90% कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, मतलब यहाँ पे अगर 1.55 का बायर है तो 90% अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड करें, उन्हें लग रहा है कि मार्केट में ऊपर जाना है। तो पॉलीकैब का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, दिख रहा है आपको, एंड 11,000 7,000, तो इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो पॉलीकैब को हम सबसे पहले जोन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, हमें ट्रेड करने के लिए ऑल टाइम हाई पे है मार्केट,
तो 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो ऑल टाइम हाई पे है तो ट्रेड कैसे करेंगे, इस पर तो फिर अलग ही 544। तो हॉरिजॉन्टल जोन तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं, बट क्या हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं ऐसे ऐसे सिचुएशन में? तो हॉरिजॉन्टल जोन तो ये ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब बात करें नेक लाइन की, तो क्या नेक लाइन ये रहेगा। अभी देखो मार्केट ज़्यादा आज के दिन तो नहीं चला है, आज के दिन देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। ये बस ये खुला है, ब्रेक करके कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। ये तो आज के दिन अभी मार्केट ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि आपको देखो मात्र 1.19% चला है, बस ज़्यादा नहीं चला। तो अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल जोन की। अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो एक हाई को, प्रीवियस हाई को मार्केट अभी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, इसको ब्रेक कर देगा। तो हमें हॉरिजॉन्टल जोन जो प्राइस होगा इसका ड्रॉ करना होगा। लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें, जब देखो बड़ा प्रीमियम वाले स्टॉक 8,000 का होता है तो वहाँ पे गैन उतना काम करता नहीं है, तो 3 से 4,000 वाले स्टॉक में करता है। तो हॉरिजॉन्टल जोन का जो हम प्राइस डालेंगे वो डालेंगे 8,612 रुपये का, 8,612 रुपये का कैलकुलेट करेंगे। तो गैन का कहना है कि 8,625 पे जाएगा तो बाय करना, 8,625 पे जाएगा तो बाय करना। 625 पे तो अभी गया नहीं है, बट 8,644 का टारगेट लेना। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते तो 44 का टारगेट तो ईजिली से मिल जाएगा, और सेकेंड टारगेट रहेगा 67 का। ये तो मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ। ये ना देखो यहाँ पे मार्केट कर रहा है कंसोलिडेशन, लड़ाई लड़ रहा है, बट यहाँ पे हम वाई लाइनर पे देखें तो इसमें बायर कंटिन्यू स्ट्रांग हो रहे हैं, मतलब बायर बढ़ रहे हैं, और सेलर भी कंटिन्यू। यहाँ पे देखो सेलर, यहाँ पे मतलब सेलर बिल्डअप हो रहे हैं, देखो एक्जैक्टली ये कंटिन्यू सेलर बिल्डअप हो रहे हैं। तो मतलब मार्केट यहाँ पे क्या चाह रहा है सेलर, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, बायर क्या चाह रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। थोड़ा सा ऑल टाइम हाई पे है, बट कंसोलिडेशन करेगी, बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर निकल सकते हैं। तो मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ, लास्ट तक बने रहेगा। सो फाइनली मैंने पॉलीकैब में 30 क्वांटिटी बाई किया है और 51,400 का फंड लगा है। 30 क्वांटिटी सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, बट 51,000 फंड लगा है। और थोड़ा सा लग रहा होगा कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाए, तो बाइंग प्राइस मेरी एक्जैक्टली हुई है 8603 रुपये की, भी 86 रुपये चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे मशक्कत करना पड़ेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर मार्केट में ब्रेकआउट होता है तो नीचे इसको टेस्ट करने भी आ सकता है। तो बड़ा स्टॉक है तो हमें होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि गैन के हिसाब से सेल साइड हमारा 602 का है, मतलब जहाँ पे है 602, 8602, यहीं से सेल साइड भी मूवमेंट बनना है। तो यहाँ पे वेट करना पड़ेगा हमें, थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। अगर हाँ तुरंत ही कैंडल्स अगर ब्रेक किया तो हम ट्रेड श्योर हो जाएंगे हम। तो वेट करते हैं लास्ट तक। मैंने ट्रेड ले लिया। बात करते हैं टारगेट की। टारगेट यहाँ से क्या सेट करेंगे, तो पहला टारगेट हमारा जो होगा 44 का, 44 पॉइंट मिलता है अगर, तो कितना अगर यहां से ब्रेक करेगा मार्केट तो इजीली से सेकंड टारगेट तो दे ही देगा गैन कैलकुलेटर का। ये गैन का सेकंड टारगेट क्या है, 67 का है। तो ये ब्रेक करेगा तो इजीली 67 जाएगा। तो इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए, वेट करते हैं। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा है, अभी 53 चला है, लास्ट हाई गया है 61 तक गया, और हम तो इतनी जल्दी पोजीशन तो कट नहीं कर पाए। ज़्यादा ऊपर पोजीशन में स्क्वायर करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली टारगेट हिट किया है, थोड़ा सा नीचे आ गया, पोजीशन में स्क्वायर अप करता हूँ, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया, और काफ़ी मार्केट जाके नीचे आ रहा है, लेकिन मैंने सेल्फ साइड किया तो 8660 रुपये पे एग्जिट हुआ, और लास्ट हाई तो 8665 रुपये पे गया था। कहते हैं हम कोई भी चीज़ें आसान नहीं होती। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल से भी चीज़ें करते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग में वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्क जो होता है, जब आप उस पर कंसिस्टेंसी से वर्क करते जाते हो तो एक टाइम के बाद वो इतना ईजी लगने लगता है आपको लिए। तो आप क्या ही बताऊं, आप दूसरे को जब बोलते हो कि ये चीज उसको नहीं आती तो आपको बहुत लगता है इतनी छोटी सी चीज नहीं आती, बट एक्चुअल में वो जब आप स्टार्टिंग में जब आप करने आए थे तो आपको भी बहुत डिफिकल्टी
का सामना करना पड़ता। तो मेरा कहने का मतलब ये, कोई भी चीजें आसान नहीं होती, कंसिस्टेंसी से और कंटिन्यू किसी भी चीज पे काम करो तो चीजें अपने आप आसान हो जाती है। बस आप टाइम देते रहो, टाइम देते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। तो सेम चीजें जो डाटा है या मार्केट है, चार्ट है, आप स्टार्टिंग में ऑप्शन चैन, जब आप कभी ना कभी तो आप फर्स्ट टाइम ऑप्शन चैन देखे ही होगे, तो आपको लग रहा होगा है क्या एक्चुअल में। अब तो चार्ट बहुत नए हो तो चार्ट ही देख के नहीं समझ में, लेकिन अगर आप डाटा देखोगे तो क्या ही समझ में आएगी। स्टार्टिंग में यही नहीं पता कि सेलर में ये उल्टा काम है, ये इसका सीधा काम है, क्या है कैसे कुछ नहीं। तो चीजें कंसिस्टेंसी से इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही डायरेक्शन पे आप कंसिस्टेंसी से वर्क करो। ये नहीं कि आपको नॉलेज ही गलत है, आप उसी पे काम करे जा रहे हो, उसी पे काम करे जा रहे हो, तब भी कोई मत रिजल्ट नहीं निकलता। बाकी जैसे मैंने बोला था ना कि वन साइड थी स्टॉक, बहाव के साथ तैरना आसान, लेकिन उल्टी दिशा में हम तैर रहे थे, क्योंकि हमने होल मार्केट नेगेटिव था और आपने देखा कि होल मार्केट नेगेटिव है, सिर्फ आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस थोड़ा बहुत पॉजिटिव, बाकी सारा सेक्टर नेगेटिव है। तब जाके हमने ट्रेड लिया पॉजिटिव, और सबसे बेस्ट आज कोई था तो सिर्फ था यही, और कोई स्टॉक था नहीं। आप देखो ना, इसमें नहीं किसी में पीसीआर डाउन जा रहा है, सीपीआर है, किसी में सीपीआर है तो पीसीआर अप है, सीपीआर डाउन है, कोई ना कोई ऐसे ऐसे है। सिर्फ हमें ये मिला था पॉलीकैप जो एक बेस्ट मिला था। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है जो सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ, एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, फंडामेंटल ए टू जेड सारा कुछ सीखेंगे। बाकी और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। शुक्रिया एंड जय हिंद।